जमात इस्लामी की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मैं ये तवक्को और उम्मीद रखता हूँ कि इस इंतखाबात के अंदर पूरी कौम तराजू को वोट देगी, इसलिए कि इस मुल्क के मसाइल का हल अब सिर्फ जमात इस्लामी और तराजू की कामयाबी के अंदर है। गुज़िश्ता 76 सालों के अंदर जालों, मतवालों और लाडलों ने इस कौम को बेरोजगारी और महंगाई के तोहफे दिए। इस कौम के कंधों पर 80,000 अरब रुपए का IMF और आलमी मालियाती इदारों का कर्जा चढ़ाया। उन्होंने आटा, चीनी, दाल, चावल और घी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर कर दी। बिजली के बिलों और IPPs के महंगे मुआहदे करने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज एक दफ़ा फिर इंतखाबात के अंदर वो लाडले और मतवाले बनने जा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल की ज़िम्मेदार हम समझते हैं कि आज 8 करोड़ बच्चे जो तालीमी इदारों में जाने से महरूम हैं, मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुल्क की आधी आबादी को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और बदअमनी है। इस सारे के ज़िम्मेदार ये 76 साल के ये जागीरदार, वडेरे और सरमायादार हैं कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में आकर जिनकी जायदादों में इजाफे हुए, जिनके कारोबारों में इजाफे हुए, जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाईं, जिन्होंने बैरून मुल्क महल्लात बनाए, लेकिन इस कौम का दिवालिया निकाल दिया। इसलिए जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क भर से तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों से अपने निशान, अपने झंडे के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 का सूरज इस मुल्क के अंदर अमानत और दयानत, खिदमत और शराफत और कारकर्दगी की कामयाबी और तराजू की कामयाबी का सूरज होगा।